हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और रमज़ान एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चपली कबाब की रेसिपी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी कीमा लिया है जिसमें मैंने नमक और सब्ज़ धनिया ऐड किया है। अभी मैंने इसमें और कोई भी चीज़ ऐड नहीं की। उसके अलावा मैंने 1.5 मीडियम साइज़ का अनियन लिया है जिसको मैंने बारीक वेरी फाइनली चॉप किया है। 2 टेबलस्पून मैंने कोरिएंडर सीड्स के लिए हैं और उनको हल्का सा क्रश कर लिया है। 2 ग्रीन चिलीज़ हैं, उनके सीड निकाल के मैंने उनको फाइनली चॉप कर लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून जाएगा बेसन और स्पाइसेस में जाएंगे चिली फ्लेक्स हैं, ये 2 से 3 टेबलस्पून है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा स्पाइसी कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून जो हैं वो मैंने लिए हैं अनारदाना के। 2 क्लोव्स लिए हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च ली है साबुत। 1 टीस्पून भर के मैंने ज़ीरा लिया है और 1/4 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है। और ये जो सारे स्पाइसेस हैं इनको अब हमने ग्राइंड करना है। पहले मैं अनारदाना, काली मिर्च, लौंग, अजवाइन और ज़ीरा को ग्राइंड करूँगी और फिर मैं 10 सेकंड्स के लिए इसी में चिली फ्लेक्स डाल के तो उनको 10 सेकंड्स के लिए मैं ग्राइंड कर लूँगी। कोरिएंडर सीड्स को पीसना नहीं है, उनको साबुत इसी तरह ही डालना है। और ये मसाले रेडी हैं इधर। अब हम सारी जो मिक्सिंग है वो करते हैं। तो सबसे पहले मैं कीमे में अनियन ऐड कर लेती हूँ। और गाइस यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको शुरू में बताना भूल गई थी। मैंने एक प्याज फ्राई करके रखी हुई थी साइड पे, तो वो एक तली हुई प्याज भी इसमें जाएगी। ये वो तली हुई प्याज है जो हमने इस कीमे में ऐड करनी है। और अब ऐड करेंगे बाकी के स्पाइसेस। ये जो मसाले हमने पीस के रखे थे वो डाल दूँगी। अब कोरिएंडर सीड्स, चिलीज़ और बेसन जाएगा इसमें। और अब इसके बाद जो है वो असल मेहनत का काम स्टार्ट होता है। अब हमने इसको करना है नीड, और नीडिंग भी इसकी अच्छी खासी करनी है। तकरीबन आपने 6 से 7 मिनट तक आपने इसको नीड करना है जब तक कि ये एक डो की फॉर्म में ना आ जाए। मेरे बाजू काफ़ी थक गए थे इसको नीड करते करते। मैंने 2 दफ़ा ब्रेक ली थी दरमियान में। तो बस आपने इसको नीड करते जाना है। और यहाँ पे मैंने इसको 6 से 7 मिनट तक नीड किया है और अब ये रेडी है। तो मैं इसको, ये देखिए सारा मसाला जो है वो बिल्कुल एक डो की तरह हो गया है। अब मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। अब मैंने 1 घंटे के बाद इसको फ्रिज से निकाला है और अब मैं इसके कबाब बनाऊँगी। दूसरी तरफ मैंने पैन में ऑयल डाल के उसको गर्म करना रख दिया है। अब मैं हाथों में पानी लगा के इसकी पैटीज़ बनाऊँगी। मैं इसकी एजेस को इतना नीट नहीं कर रही क्योंकि चपली कबाब के एजेस जो हैं वो इतनी नीट नहीं होती। तो इस तरह आप दबा के तो पैन में डाल लें। फ्लेम अपनी मीडियम ही रखना है। और एक और टिप, आप पहले एक कबाब बना के ट्राई कर लें कि अगर आपको लगता है कि आपको और स्पाइसी, अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप उसमें और चिलीज़ ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि कबाब टूट रहा है तो आप उसमें 1 से 2 टेबलस्पून बेसन और ऐड करके उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अब यहाँ पे इसको मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है। और जब आपको लगे कि एक साइड से ये ब्राउन हो गया है तो आप इसकी साइड चेंज कर लें। मैं स्पैचुला और स्पून की मदद से इसकी साइड चेंज करूँगी क्योंकि ये कबाब काफ़ी सॉफ्ट होते हैं तो इनको टूटने का भी डर होता है।
और ये बनते बहुत ही मज़े के हैं। अब ये कबाब जो है वो दोनों साइड से ब्राउन हो गए, अब मैं इनको निकाल लूँगी। और गाइस ये देखिए हमारे मज़ेदार चपली कबाब रेडी है, और आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे अपनी फ़ीडबैक देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।